हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेट। अब हम सेट के टाइप्स पढ़ेंगे कुछ। सबसे पहला है हमारा, फर्स्ट वन इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट। इसके नाम ध्यान रखना, इसको एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं हम, नल सेट भी बोल देते हैं इसको हम, और द वॉइड सेट। ठीक है, वॉइड सेट भी हम इसको बोल देते हैं। तो एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, द एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल दिस विच इज कॉल्ड फाई। इसको हम फाई पढ़ेंगे, या फिर कर्ली ब्रेसेस जिसके अंदर हम कुछ मेंशन नहीं करेंगे। ओके, ये दो सिंबल होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फाई। ओके, और पता है कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं? कुछ बच्चे कर्ली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर फाई लिख देते हैं। ये गलत नोटेशन है, इसको कभी यूज नहीं करना। ठीक है, या तो फाई अकेला लिखा होगा, वो नोटेशन है हमारी एम्प्टी सेट की, अदरवाइज कर्ली ब्रेसेस जो कि एम्प्टी होंगे, उसके अंदर कुछ मेंशन नहीं होगा। ठीक है, यही दो नोटेशन है, ये याद रखना। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब बच्चे पूछेंगे कि दीदी एम्प्टी सेट है, उसमें कुछ है ही नहीं तो हम उसको लिख क्यों रहे हैं? लेकिन ऐसे होते हैं। देखो एग्जाम्पल, ए सेट लिया हमने, वो इस तरह से डिफाइंड है, ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2। एक्स इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे ये सेट ए क्या कह रहा है कि इसमें वो एक्स का कलेक्शन आएगा जो कि नेचुरल नंबर है लेकिन 1 और 2 के बीच में है। लेकिन ऐसा नेचुरल नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर तो 2 ही आता है, उनके बीच में तो आता ही नहीं है। इसका मतलब कि ए हमारा क्या है? एम्प्टी है। ए सेट हमारा क्या है? एम्प्टी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। एक्स इज ओड। कोई भी ओड नंबर इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक इक्वेशन है। अगर यहाँ पे हम एक्स की कोई भी वैल्यू रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, तो वो एक इवन नंबर आना चाहिए, 4 के इक्वल, है ना? तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा टाइप है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। तो इसकी डेफिनेशन ये है, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट of a definite number of elements is called finite set, otherwise the set is called infinite. Okay, हम empty set को भी finite की कैटेगरी में लेते हैं। ठीक है, empty set भी finite set ही होता है, उसमें एलिमेंट ही नहीं है तो हम काउंट करके बता सकते हैं कि है ही नहीं है। ठीक है, और या फिर हम जिस सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होता है जो, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। और इनफाइनाइट उसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। हम एग्जाम्पल से समझेंगे यहाँ पे। लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। तो वीक में कितने दिन होते हैं हमारे? 7, हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया है। नेक्स्ट वन इज लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब कोई भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं, उस पर कितने पॉइंट्स होंगे? बहुत सारे होंगे, वी कांट काउंट। सो ये पॉइंट्स का सेट इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया हमारा। अब कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम फाइनाइट सेट के। ए हमारा सेट है। ए किस तरह से डिफाइंड है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन क्या है? हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, हम पहले पढ़ चुके हैं। एंड एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये तो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म थी, इससे हमने टेबुलर फॉर्म लिखी। अब टेबुलर फॉर्म में हमारा सेट क्या आया? 1 और 2, तो हम काउंट कर सकते हैं, 2 ही एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो ये हमारा फाइनाइट सेट है। ठीक है, अब बी है हमारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब बी के अंदर वो एक्स आते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और वो नेचुरल नंबर्स से आते हैं। तो ऐसा तो इसको कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर हम इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 विच डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो लेकिन ये तो बोल रहा है कि नेचुरल नंबर से आना चाहिए, इसलिए इसके अंदर तो एलिमेंट्स ही नहीं होंगे हमारे जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें और वो नेचुरल नंबर भी हो। तो इसलिए हमारा b क्या है? एम्प्टी सेट है। इसलिए हम इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। वी नो दैट b इज इक्वल्स टू 5 और b इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस विच इज एम्प्टी। ओके, ये भी फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। ये पॉइंट याद रखना, जो हमारा एम्प्टी सेट होता है उसको हम फाइनाइट की कैटेगरी में लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट है सी सेट है हमारा।
सी किस तरह से डिफाइंड है, सी उन एक्स का कलेक्शन है सच दैट एक्स नेचुरल नंबर से आना चाहिए और एक्स ओड नंबर होगा। तो ये सेट हमारा टेबुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इक्वल हमें नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इक्वल होंगे वो बराबर होंगे। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इज इक्वल्स टू बी। दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इनफैक्ट एलिमेंट्स भी सेम होंगे। अगर कोई भी वन एलिमेंट है, मान लो वो ए में है तो वो बी में भी होगा, बी में है तो ए में भी होगा। जैसे कोई 3 है, वो भी ए में है तो बी में भी होगा, बी में है तो ए में भी होगा। सेम एलिमेंट्स होंगे, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे दोनों में, और इसको डिनोट ऐसे कर देते हैं ए इज इक्वल्स टू बी। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों सेट्स इक्वल हैं। अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल एंड वी राइट ए नॉट इज इक्वल्स टू बी। ओके, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और b हमारे पास सेट है 3 1 4 2। तो सेम एलिमेंट्स हैं, 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 2 भी यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 a में भी है, b में भी है, 4 भी ऐसे ही है। तो दोनों सेट्स इक्वल हो गए। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, a इज इक्वल्स टू b। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जिससे कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में थोड़ा ईजी हो जाएगा। फर्स्ट वन इज द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बताएंगे और सेकंड क्वेश्चन में हम इक्वालिटी डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारे एक साल में कितने मंथ होते हैं हम काउंट कर सकते हैं, 12 होते हैं। तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। सेकंड सेट हमें गिवन है 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारा इनफाइनाइट सेट है और हम तो बता भी सकते हैं कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। अब नेक्स्ट है, और एक बात और मुझे बतानी थी, हाँ, हम फाइनाइट सेट जब हम टेबुलर फॉर्म लिखते हैं तो फाइनाइट सेट के तो हम सभी एलिमेंट्स लिख सकते हैं क्योंकि वो काउंटेबल है। अब इनफाइनाइट सेट के सभी एलिमेंट्स मेंशन करना मुश्किल है, इसलिए हम थोड़ा शुरुआत के एलिमेंट्स लिख के और एक पैटर्न बता देते हैं कि आगे के एलिमेंट्स किस तरह के होंगे। तो इसलिए हम 3 डॉट से ऐसे लगा के छोड़ देंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि आगे भी एलिमेंट्स है 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके, इनफाइनाइट सेट को ऐसे डिनोट मतलब ऐसे लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि दीदी जो ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है इसमें भी आपने डॉट्स यूज किए, क्या ये इनफाइनाइट सेट है? नो, ये फाइनाइट सेट है, लेकिन इसमें एलिमेंट्स 100 थे, जिसको कि पेज पे अगर मैं लिखती तो थोड़ा अजीब लगता, थोड़ा स्पेस बचाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो ये फाइनाइट ही है क्योंकि हमें पता है 1 2 3 4 5 हमारी जो काउंटिंग है 100 पे आके रुक जाएगी। ये हमारा फाइनाइट सेट है। ओके, ये डॉट देखते ही इनफाइनाइट नहीं बोल देना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं कि वो काउंटेबल हैं, हम उनको काउंट कर सकते हैं या नहीं। इफ वी कैन काउंट देन इट इज फाइनाइट सेट, और सेट इज एम्प्टी देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनाइट सेट। अदरवाइज वी कांट काउंट, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ओके, इसका फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 तो बहुत सारे हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करते रहो, 5 into 1 5 into 2 5 into 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें पता है 26 लेटर्स होते हैं, है ना, तो ये भी फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम इक्वालिटी बताएंगे कि सेट्स इक्वल हैं या नहीं हैं। अब हमें सेट ए गिवन है ABCD और सेट बी गिवन है DCBA। तो ए यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, ए का हर एलिमेंट बी के अंदर है और बी का हर एलिमेंट ए के अंदर है, तो ये दोनों इक्वल हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज A इज इक्वल्स टू 4 8 12 16, B इज इक्वल्स टू 8 4 16 18। अब देखो यहाँ 4 है, यहाँ भी है, 8 A में भी है, B में भी है, बट 12 A में है लेकिन B में नहीं है। हमें एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो A में है लेकिन B में नहीं है, इसलिए A और B सेट्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 की थियोरी। थैंक यू।